हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक स्टार में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 3 नवंबर 2025 यानी सोमवार का दिन। इस दिन एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या हो सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक स्टार चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर करके। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, शुक्रवार के सत्र में एशियन मार्केट माइनस थे, यूरोपियन मार्केट भी माइनस क्लोज हो गए, हमारे मार्केट भी बहुत ही बड़ी लेवल पे माइनस क्लोज हो गए। लेकिन रात में शुक्रवार में अमेरिकन मार्केट जो है वो फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हो गया। लगभग 40 पॉइंट यानी 40 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया अमेरिकन मार्केट, नैस्डैक की वजह से, क्योंकि अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं अमेजॉन के जैसे रिजल्ट्स। सो नैस्डैक अच्छा खासा प्लस में क्लोज हो गया और इसका फायदा डाउ जोन्स को मिला, वो भी फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हो गया। डॉलर इंडेक्स जो है वो आस्ते आस्ते अभी 100 के आसपास जा रहा है और इसीलिए आईटी के स्टॉक्स बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ भी आईटी के स्टॉक्स थोड़े स्ट्रांग है अभी। सो आईटी के स्टॉक्स में हलचल दिखाई दे रही है, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट भी ठीक ठाक आ रहे हैं। लेकिन अमेरिका में अभी भी जो शटडाउन का प्रॉब्लम है वो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है और अमेरिका ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास है। और अमेरिका और चाइना के बीच में जो ट्रेड डील होने वाली थी वो भी अभी तक हुई नहीं है दोस्तों, वो भी अनसर्टेनिटी है। प्लस भारत और अमेरिका के बीच में अभी तक ट्रेड डील नहीं हुई है, उसका भी जो है वो हमें भुगतना पड़ रहा है। हम लोग नीचे गिर रहे हैं, लेकिन अमेरिका को कुछ फायदा प्रॉब्लम नहीं है। अमेरिका तो बढ़ते जा रहा है, डाउ जोन्स तो बढ़ते जा रहा है, वो अलग बात है। सो अमेरिका का जो मार्केट है वो कंटिन्यूस बढ़ रहा है दोस्तों, इतने सारे नेगेटिव होने के बाद भी। मुझे लगता है कि जब भी पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, जैसे चाइना और अमेरिका का ट्रेड डील हो गया, शटडाउन खत्म हो गया, तब अमेरिकन मार्केट प्रॉफिट बुकिंग दिखाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। ये मेरे इतने साल का एक्सपीरियंस जो है उसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ। तो क्योंकि बहुत सारे लोग डाउ फ्यूचर, डाउ जोन्स इसमें काम करते हैं, देखते हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। और इसका इफेक्ट हमारे यहाँ उल्टा हो सकता है, हम लोग बढ़ना चालू कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग अभी तक कंटिन्यूस गिरते जा रहे हैं दोस्तों। और यही नहीं, एफआई जो है वो कंटिन्यूस सेलिंग में है और एफआई ने तो शुक्रवार के सत्र में हद कर दी। लगभग 6,700 करोड़ का माल कैश में सेल किया एफआई ने शुक्रवार के सत्र में। फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी एफआई ने 6,700 करोड़ के आसपास का माल कैश में सेल किया, बहुत बड़ी सेलिंग। लेकिन उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हमारे जो डीआई है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी म्यूचुअल फंड वाले, उन्होंने लगभग 7,000 करोड़ का माल यानी 7,000 करोड़ का माल कैश में बाई किया, यानी एफआई के सेलिंग से भी ज़्यादा बाई किया। बट किंतु परंतु इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ मार्केट में और मार्केट बुरी तरह गिर गया। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, जो लोग बोलते हैं ना कहाँ जाएंगे यही आएंगे एफआई वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। एफआई की ताकत की वजह से ही हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट चल रहा है। हाँ, डोमेस्टिक इन्वेस्टर यानी म्यूचुअल फंड जो बाइंग करता है, इससे ज़्यादा नहीं गिरते हम लोग, इतना ही सच्चाई है। एफआई अगर खरीदने लगेगा या एफआई अगर अपनी सेलिंग बंद करेगा तो हम लोग बहुत ज़बरदस्त बढ़ते हैं। लेकिन एक बार अगर एफआई सेलिंग करेगा तो मार्केट गिरेगा या मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ये त्रिकाल बात दे सकते हैं अभी तक, तो ये मानना ही पड़ेगा। कितने ही बड़े अपने अपने भारी है, म्यूचुअल फंड भारी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। डीआई सपोर्ट करता है मार्केट को, गिरने से बचाता है या कम गिराता है, कम गिरने देता है। लेकिन एफआई अगर बाइंग करता है तो मार्केट रॉकेट हो जाता है। जो मार्केट अभी हाल के दिन में जो 1,200-1,300 पॉइंट बढ़ गया ना, वो एफआई के कारण बढ़ गया है, ना कि डीआई के कारण बढ़ गया है।
एफआई जब बाइंग कर रहा था, कंटिन्यूस बाइंग मोड में था, तब 25% यानी 25% हम लोग लॉन्ग पोजीशन पे थे इंडेक्स फ्यूचर में, यानी 75% शॉर्ट पोजीशन पे आ गए थे, यानी 25% लॉन्ग पोजीशन में हम लोग बढ़ रहे थे लॉन्ग पोजीशन में, शॉर्ट पोजीशन कम हो रही थी। अभी क्या हाल है मालूम है आपको दोस्तों? अभी ये हाल है कि केवल 16% यानी 16% लॉन्ग अभी है एफआई इंडेक्स फ्यूचर में, और लगभग 84% शॉर्ट पोजीशन लेके बैठे हैं एफआई। जो 75% शॉर्ट पोजीशन पे था वो अभी 84% हो गई, यानी बढ़ गई है, यानी एफआई लगातार शॉर्ट्स पोजीशन बना रहे हैं। और जो 25% लॉन्ग पोजीशन थी वो अभी केवल 16% बची है। और जब 26,000 के ऊपर था तभी टीवी वाले बढ़ा चढ़ा के अब 30,000 के टारगेट दे रहे थे, बहुत ज़बरदस्त बढ़ेगा मार्केट, देखिए देखिए देख, कंटिन्यूस बाइंग ऐसे सलाह दे रहे थे। लेकिन आप देख सकते हो मार्केट कितना गिरा है एफआई की सेलिंग की वजह से। केवल अभी 16% लॉन्ग पोजीशन बची है एफआई की, फॉरेन इन्वेस्टर्स की, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में इंडेक्स फ्यूचर में, यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स या बाकी के मिड कैप वगैरह। तो ये हाल है दोस्तों। तो इस चीज़ को आपको गौर फरमाना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और यही नहीं, अभी गिफ्ट निफ्टी लगभग 100 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है, 100 पॉइंट माइनस में। अभी मैंने पूरा वेब चेक किया, सभी न्यूज़ एजेंसी चेक किया, लेकिन कोई बड़ी निगेटिव न्यूज़ नहीं दिखाई दी मुझे। इसके बावजूद भी अभी 100 पॉइंट माइनस में क्यों दिखा रहा है वो पता नहीं चल रहा है, क्योंकि डाउ फ्यूचर भी लगभग, डाउ जॉन्स भी लगभग फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हो गया था शुक्रवार के साथ में। तो हम लोग ओपन होने जा रहे हैं 25,600-650 के पास मंडे के दिन, यानी कल के दिन, 100 पॉइंट गैप डाउन से। ऐसा अभी अपना गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी के ऊपर कितना विश्वास करना ये सब आपको पता है। अभी का फिगर अलग, सुबह 7 बजे का अलग, 9 बजे का अलग, और ओपन होने के बाद अलग मार्केट ओपन हो सकता है, ये तो आपको जानते हो। लेकिन अभी फिलहाल गिफ्ट निफ्टी कितना माइनस दिखा रहा है वो मैं बोल रहा हूँ। 100% माइनस, 100 पॉइंट माइनस दिखा रहा है, 100 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी। हमारा मार्केट शुक्रवार के सत्र में लगभग 150 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया निफ्टी, और 250 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया लगभग बैंक निफ्टी। निफ्टी क्लोज हो गया 25,720 के पास, 25,720 के पास, और वही बैंक निफ्टी ने 58,000 यानी 58,000 का लेवल तोड़ दिया, और 57,800 का भी लेवल तोड़ के नीचे क्लोज हो गया 250 पॉइंट माइनस में, लगभग 57,800 के नीचे क्लोज हो गया। हालांकि निफ्टी से बैंक निफ्टी थोड़ा सा ठीक ठाक था। तो अभी पुट कॉल रेशो भी बहुत कम हो गया है दोस्तों। निफ्टी का पुट कॉल रेशो अभी 0.60-65 के पास आ चुका है, बहुत कम हो गया है। सो एक शॉर्ट कवरिंग बनती है एज पर टेक्निकल, बाउंस बैक बनता है एज पर टेक्निकल। अगर वाकई में 100 पॉइंट अगर गैप डाउन ओपन हो जाएगा और कोई बड़ी न्यूज़ नेगेटिव नहीं रहेगी ग्लोबल में, तो मार्केट में ज़बरदस्त बाउंस बैक नीचे से मिल सकता है। ये एज पर टेक्निकल में बोल रहा हूँ, ये अंदाज़ा है, अनुमान है। वैसे मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, वो अलग बात है। इंडिया वीक डर का इंडेक्स अभी 12, सवा 12 के पास पहुंचा है, हल्का सा बढ़ा था शुक्रवार के सत्र में। दूसरी बात, ब्रेंट क्रूड ऑयल जो $62-63 के आसपास पहुंच रहा था, वो अभी फिर से $66 के आसपास पहुंचा है दोस्तों, फिर से बढ़ गया है ब्रेंट क्रूड ऑयल, और ये थोड़ा सा प्रतिकूल है हमारे लिए। तो अभी लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है निफ्टी में? लेवल्स में 25,600 ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा कल के लिए निफ्टी में। 25,600 ये इम्पोर्टेंट ईएमआई है, यानी इम्पोर्टेंट टेक्निकल लेवल है, वहाँ से बाउंस बैक होने की चांसेस ज़्यादा है मार्केट में। और उसके नीचे 25,500, 550, 25,500, 550 जब तक इंटैक्ट है, होल्ड है, तब तक डरने वाली बात नहीं, वहाँ से बाउंस बैक हो सकता है निफ्टी। और अभी 25,600, 650 से गैप डाउन जो 100 पॉइंट का दिखा रहा है, वहाँ से ओपन हो सकता है। लेकिन अभी बोल के कुछ फ़ायदा नहीं, ओपन होने के बाद कल अलग ही दिख सकता है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी के ऊपर भरोसा बहुत कम करना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, आपको जो सोचना है वो सोच सकते हो। ऊपर का रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल क्या हो सकता है? अगर गैप डाउन ओपन हो गया
तो फिर 25,800 850 25,800 850 एक बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट लेवल हो सकते हैं कल के लिए निफ्टी में। उसके ऊपर अगर टिक गया तो फिर 26,000 26,050 एक बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट लेवल हो सकता है निफ्टी में। 26,000 26,050 रुकावट यानी कॉल राइटिंग, सपोर्ट यानी पुट राइटिंग। सो वहाँ से फिर वो नीचे आ सकता है मार्केट, ये आपको ध्यान में रखना है। और सपोर्ट जो है 25,600 25,500 वहाँ से शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है और वहाँ से बाउंस बैक मिल सकता है मार्केट में, क्योंकि पुट कॉल रेशो भी बहुत कम हो चुका है, ओवरसोल्ड हो चुका है। ये आपको ध्यान में रखना है मंडे के लिए, कल के लिए 3 तारीख को। बैंक निफ्टी में नीचे 57,500 57,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो अगर बचा लिया बैंक निफ्टी ने तो वहाँ से बाउंस बैक आ सकता है मंडे में। ऊपर 58,300 58,500 600 जो ऑल टाइम हाई का लेवल है वो अभी रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल बन चुके हैं, जहाँ कॉल राइटिंग है बैंक निफ्टी में, वहाँ से फिर नीचे आ सकता है बैंक निफ्टी। और 58,000 का भी लेवल अभी 58,200 का लेवल भी अभी रेजिस्टेंस वर्कआउट बन गया है दोस्तों, वहाँ कॉल राइटिंग हो चुकी है बैंक निफ्टी में, तो वो ध्यान में रखनी है मंडे के लिए। चलिए अभी ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, टेक्निकल डाटा हो या ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन हो, ये आपको दिशा दिखाते हैं। ये हमेशा 100% सही नहीं आ सकते हैं। सो अगर इन दोनों का कॉम्बो किया आपने, कॉम्बिनेशन लिया, टेक्निकल डाटा के लेवल, सपोर्ट रिटर्न जो बाकी है सब कुछ मैं पैरामीटर्स बोलता हूँ वो, प्लस ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन, एस्ट्रोलॉजिकल टाइम, ये सब मिला के अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप सक्सेसफुल होने के चांसेस आपके बढ़ते हैं। वैसे ऑप्शन में 10 में से 9 लोग हारते हैं, ये सेबी का ही रिपोर्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो प्रॉपर हेजिंग या प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही काम करें, अपना कैपिटल का ख्याल रखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए अभी नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक के अनुसार 3 तारीख को क्या हो सकता है कल के लिए, ये आप हम लोग बात करेंगे। सो कल तारीख है 3 तारीख, एज पर न्यूमरोलॉजी ये जुपिटर यानी गुरुदेव का अंक है, और कल है सोमवार। चंद्रमा और गुरु ये एक दूसरे के मित्र होते हैं, ये अच्छी बात है। और सोने पे सुहागा, चंद्रमा जो है वो मीन राशि में है, और मीन राशि भी बृहस्पति गुरुदेव की राशि है, ये बढ़िया बात है, बहुत ही जबरदस्त बात है। मीन राशि में चंद्रमा, और मीन राशि में चंद्रमा का कर्क राशि में जो बृहस्पति है उनसे नवपंचम योग हो रहा है, ये भी अच्छी बात है। तो नक्षत्र, और उनका जो नक्षत्र है चंद्रमा का मीन राशि में, वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो शनिदेव का नक्षत्र है, और शनिदेव भी मीन राशि में ही चंद्रमा के साथ बैठे हैं युति योग में। बहुत सारे कॉम्बो है, प्लैनेटरी सिचुएशन है। तो नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपनक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि मार्केट में जो डाउनवर्ड मूवमेंट मिल सकता है स्टार्टिंग में, जो अभी दिखा रहा है मार्केट में, या बाद में मिलेगा, उसको उसमें बाइंग होगी मार्केट में, और नीचे से मार्केट ज़बरदस्त बाउंस बैक कर सकता है। ये एस्ट्रोलॉजी भी बोल रहा है दोस्तों, ये ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन भी बोल रहा है, वही सेम टू सेम आ रहा है। बहुत कम बार ऐसा आता है, टेक्निकली अलग होता है, ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन अलग होता है, लेकिन कल के लिए टेक्निकल भी एक बोल रहा है और ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन भी बोल रहा है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका मैं विवेचन देता हूँ। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष के अनुसार जो मैंने उपनक्षत्र स्वामी में निकालता हूँ, उसका नक्षत्र लॉर्ड के साथ, चंद्रमा के साथ जो नवमोष कुंडली और अन्य कुंडली में योग होते हैं वो अच्छे आ रहे हैं, लेकिन अष्टक वर्ग के पॉइंट कम आ रहे हैं। जो नॉर्मल एवरेज रहता है 24, उससे भी नीचे आ रहे हैं। अभी 24 क्या है, 28 क्या है, 30 क्या है, ये अष्टक वर्ग के, अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन केपी कृष्णमूर्ति पद्धत अगर आप स्टडी करेंगे, और एस्ट्रोलॉजी में अगर आप आगे एडवांस में स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा, वो अलग बात है। तो अष्टक वर्ग के पॉइंट कम आ रहे हैं। सो इसीलिए मार्केट में जो अभी जो निगेटिव जो दिखा रहा है अभी, या मार्केट अगर पॉजिटिव खुलेगा तो भी ऊपर के लेवल से जो प्रॉफिट बुकिंग होगी वो इसके कारण होगा, किसके कारण, अष्टक वर्ग के पॉइंट का। लेकिन ओवरऑल मार्केट में कल के सत्र में पॉजिटिव या तेजी दिखाई दे रही है मुझे, नीचे के लेवल से हो या ओपन होने के बाद में हो। नीचे के लेवल से अगर बढ़ता है मार्केट, शॉर्ट कवरिंग रैली होते हैं तो बढ़ सकता है ज़बरदस्त मार्केट, लेकिन अष्टक वर्ग के पॉइंट कमज़ोर आ रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है कल के लिए, तो सावधान रहना है ऊपर के लेवल पे। ओवरऑल लेकिन तेजी या पॉजिटिविटी में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मेरा अंदाज़ा है, अनुमान है, प्रेडिक्शन है कल के लिए।
चलिए अभी चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेष राशि को अच्छा जा सकता है, वृषभ मिथुन को खराब, कर्क सिंह को अच्छा, कन्या तुला को खराब, वृश्चिक धनु को अच्छा, मकर कुंभ को मिक्स, मीन राशि को अच्छा जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% तक सही मानना है क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अभी अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख, उसके अनुसार आपका कल का दिन कैसे जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख है उनको अच्छा जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को खराब जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को खराब जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। 9, 18, 27 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनको अच्छा जा सकता है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट्स, डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट्स एक साथ लेके आइए। दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब है तो खराब, एक अच्छा है खराब है तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है, ऐसी कोई भी गारंटी इस चैनल के ऊपर नहीं मिलती है दोस्तों। तो धन्यवाद। आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ज़रूर देखने मिलेगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे।